Welcome everyone in your today's physics class. In today's class, we are going to discuss about uniform and non-uniform acceleration. In previous some classes, we are discuss about acceleration and types of acceleration, that is positive acceleration, negative or retardation and zero acceleration. So आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. बट इसे स्टडी करने से पहले हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिवाइज करते हैं. व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्टेंस कवर करता था टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे टाइम चेंज होता था वैसे डिस्टेंस भी इक्वली ही वो चेंज करता था. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. लेट्स सी यूनिफॉर्म मोशन. See the definition. Velocity is increased by equal amount in equal interval of time. यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? टाइम के इक्वल इंटरवल में क्या होगी? चेंज होगी. यानी कि जब टाइम 5 सेकेंड से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, सपोज 10 या कुछ तो होगी, तो जैसे टाइम चेंज होगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. सपोज 20 कर दी, अगेन 5 सेकेंड के बाद उसने फिर से उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, फिर 30 की, तो यानी कि वो यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो ऐसे यानी कि एक्सेलेरेशन क्या होगा वहाँ पे? यूनिफॉर्म होगा. तो ऐसे एक्सेलेरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. सी, अब यहाँ पे ए इज ए इनिशियल पॉइंट. एक इनिशियल पॉइंट है, बी सी डी यहाँ पे दिया और एक टाइम टेबल दिया है. तो देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपकी कार है ए पॉइंट पे. सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. आफ्टर 15 सेकेंड, यानी कि कुछ टाइम बाद, 15 सेकेंड बाद इस कार ने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी. 10 से कितनी की है? 20 की. 20 मीटर पर सेकेंड. Again, after 15 seconds, change the velocity 20 to 30 मीटर पर सेकेंड. फिर 15 सेकेंड के बाद उसने कितनी की है? 30 सेकेंड. अगेन आफ्टर 15 सेकेंड उसने 30 से कितनी चेंज की है? 40 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जैसे टाइम इक्वली चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में भी इक्वल इंटरवल में भी चेंज आ रहा है. 15 सेकेंड के बाद वो इक्वल इंटरवल में उसका वेलोसिटी चेंज कर रही. तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 20 माइनस 10. देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन A1 कंसिडर करते हैं. 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 15. सो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा? 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड केस में यहाँ पे कितना आएगा? 30 माइनस 20. 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा? 0.66 मीटर पर सेकेंड. थर्ड केस में 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा? 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, यूनिफॉर्मली आ रहा है. तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जिसका एक्सेलरेशन, जिस कार का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कांस्टेंट ही आ रहा है, यूनिफॉर्मली आ रहा है. सो दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सी, ए, इसी की इनिशियल वेलोसिटी है सपोज 15 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 5 सेकेंड इसने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी 30 मीटर पर सेकेंड. अगेन आफ्टर 5 सेकेंड इसने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी है 30 से 45 मीटर पर सेकेंड. यानी कि इक्वल इंटरवल में चेंज आ रहा है. 50 से 30 5 सेकेंड में, 30 से 45 5 सेकेंड में. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? फर्स्ट कंडीशन में A1 क्या आएगा? 30 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
इस केस में कितना आएगा, A2 में सेकेंड केस में 45 माइनस 30 कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इक्वल इंटरवल में उसकी वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट्स सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखिए, वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल में चेंज कर रही है, यानी कि रैंडमली चेंज कर रही हो। ऐसा नहीं इक्वल इंटरवल में नहीं चेंज कर रही हो, रैंडमली चेंज कर रही। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सी वही है ए पॉइंट पे सपोज एक कार है, ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बी पॉइंट पे जाने के बाद यानी कि 15 सेकेंड कवर करने के बाद उसने उसकी वेलोसिटी में चेंज किए 10 से 25 मीटर पर सेकेंड। अगेन 15 सेकेंड, अगेन आफ्टर 15 सेकेंड उसने वेलोसिटी में चेंज किया है 37 मीटर पर सेकेंड। तो सी पॉइंट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई है 37 मीटर पर सेकेंड। फिर 15 सेकेंड के बाद उसने वेलोसिटी चेंज की है 55 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, टाइम के इक्वल इंटरवल में चेंज नहीं हो रही है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, फर्स्ट केस में क्या आएगा 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में 37 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड थर्ड केस में 55 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइम तो इक्वल इंटरवल में ही चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल में चेंज नहीं आ रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट सी। वही एग्जांपल है ए बी सी, 3 पोजीशन है। ए पे इनिशियल वेलोसिटी सपोज यू है 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड सपोज इसने इसकी वेलोसिटी चेंज की है 40 या 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड इसने इसकी वेलोसिटी चेंज की है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पहले 20 बाद में 30 फिर 50, यानी कि वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम इक्वल इंटरवल में ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, फर्स्ट केस में a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 30 माइनस 20 10 डिवाइडेड बाय 5। सो a इज इक्वल्स टू आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड केस में कितना आएगा 50 माइनस 30 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम 5। सो A2 आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू।